हेलो क्लास 11th। भाई लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है क्योंकि इसके और भी बहुत सारे टॉपिक करने हमने रिलेटिव वेलोसिटी आज 2D में करते हैं। तो लास्ट का आपको याद है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें दो बॉडीज along x एक्सिस हो सकती है, along y एक्सिस हो सकती है, along z एक्सिस। आज हम ज्यादातर बॉडीज प्लेन में है उनको डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर टू बॉडीज A and B moving with velocity VA and VB। इस वेलोसिटी से दोनों बॉडीज मूव कर रही, ठीक। लेकिन इस बार क्या है, चक्कर ये है कि इस बार दो बॉडीज जो हैं, ये अगर आपकी बॉडी VB है, बॉडी जिसका वेलोसिटी VB, एक और बॉडी ये इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी VA, बीच का एंगल थीटा, ठीक। पिछली बार दोनों बॉडीज हमने along x एक्सिस या along y एक्सिस लिया था, अभी इनके बीच का कोई एंगल। हमको रिलेटिव वेलोसिटी या तो निकालना है a विद रिस्पेक्ट टू b या निकालना b विद रिस्पेक्ट टू a। वो तो आपको मालूम है कि अगर a बॉडी b को देख रही तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अगर a b को देख रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। सेम तरीका। अब आपको मैंने पिछली बार बताया था करना क्या होता है कि आपको अगर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, आपको ना B को रेस्ट में मानना होगा, B को रेस्ट में मानना होगा। उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका B है ये A है, ठीक। करना क्या था, ये आपका B है, ठीक। यहां से विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं, इसको जीरो करना जरूरी। इस वेक्टर को उठा के ऐसा, यानी इससे उलट इसको चिपकाना, इसके साथ चिपकाना, ठीक। और जब आप इसके साथ चिपकाएंगे तो क्या होगा, ये डायग्राम आपके ऐसे रिड्यूस होगा, ठीक। क्योंकि ये जब हम यहां से चिपकाएंगे, ये था VA, ये VB, तो ये दो बार लगाएंगे नहीं, एक बार इसको जीरो करने के लिए, एक बार A के लिए, ठीक। अगर ये एंगल थीटा था, अभी ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देख लो, यहां से इसको जोड़ देंगे, आपकी पैरेललोग्राम बनी और ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, और ये वेलोसिटी आ जाएगा VAB, ठीक है। अब आपको रिजल्टेंट का तो याद ही है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। हम रिजल्टेंट वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस ट्वाइस VA VB कॉस ऑफ थीटा। बट यहां देखो, दो के बीच का एंगल जो है वो है 180 माइनस थीटा, ठीक। और ये मैं लिख रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में अलग करके लिख सकता हूं। तो इसको क्या होगा कि यहां पे चेंज करना पड़ेगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में है और 180 है, कॉस तो चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस में आएगा। यही रिजल्टेंट वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, VAB ये आएगा रूट ऑफ VA स्क्वायर VB स्क्वायर, यह आएगा -2 VA, और इधर लिख लेते हैं -2 VA VB कॉस ऑफ थीटा, ठीक। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। कब, जब दो के बीच का एंगल थीटा, यानी ये 2D में, ठीक। हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, तो आपको पता है वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर यहां एंगल अल्फा है तो आपको पता कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो दो चीज
एक तो आपका हो गया आपने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो मैंने आपको बताया बी, वो आएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। याद रखना हमने वेक्टर को, जो बी वेक्टर है उसको पलट दिया था। अब जब आपकी आगे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉब्लम में आप वेक्टर को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहां सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन अगर वहां ट्रांसफर करेंगे, मतलब वहां ट्रांसफर करेंगे, फिर यहां प्लस साइन लगाएंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपने मानो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, वहां आपने बी को इधर शिफ्ट किया तो प्लस वाला फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक। और दूसरा डायरेक्शन का आपको पता, डायरेक्शन निकालते हैं टेन अल्फा से, ये होता है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, इसका मतलब है ये आएगा वी बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। भाई वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपको याद ही होगा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये आएगा वी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो इसी को लिख सकते हैं आप टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी बी साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो आएगा साइन ऑफ थीटा, चेंज तो नहीं होगा, 180 से चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री। यहां वी ए प्लस वी बी और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में है भाई, वो तो माइनस हो जाएगा, यह आएगा माइनस कॉस थीटा। तो आप यहां पे इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये माइनस किस वजह से आया, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, इससे हम डायरेक्शन निकालेंगे, सही। अब अगर ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन है, तो पिछली बार जो हमने पढ़ा था जरा उसको चेक कर लेते हैं। वो केसेस अगर देखेंगे हम जल्दी जल्दी, पिछली बार हमने पढ़ा था अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये बॉडी ए है, वेलोसिटी इसका वी बी, ठीक है। तो वी ए भी आपको याद हो कैसे निकाला था, वो आया था, सॉरी वी ए भी हमने निकाला था वी ए माइनस वी बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं। और मैंने आपको कहा था ये असल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता, हम नहीं लिखते, ग्राउंड रेस्ट में होता इसलिए नहीं लिखते, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता। ये हमने निकाला था जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, ये दो बॉडी सेम डायरेक्शन में, बोलो थीटा कितना लिखूं, 0, ठीक है। थीटा 0 लिखूं तो कॉस थीटा कितना लिखूं, कॉस थीटा 1 लिखूं। अब जरा ये लगा लूं वी ए बी, ठीक है ना, मैं इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, यह आएगा रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी, ठीक। ये तो कॉस तो 1 हो गया, ये माइनस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ वी ए माइनस वी बी होल स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल, आ गया वी ए माइनस वी बी। देखो यहां से भी यही था वी ए माइनस वी बी, और यहां से भी इस पे लगाओगे आपके सेम रिजल्ट आएगा। तो आप चाहो तो जनरल फॉर्मूला ये भी याद रखो, इससे भी 1D में इसको अप्लाई कर सकते हो, तो इसको 2D में भी अप्लाई कर सकते हो, जनरल आएगा। अब अगर ये तो अगर दो पैरेलल थे, सॉरी वो 1 डायमेंशन में थे, तो 1 डायमेंशन में थे, अलोंग एक्स एक्सिस थे दोनों, तो थीटा 0 कॉस थीटा 1, ये हमारा इसके साथ मैच करेगा। अब जरा दूसरा केस ले लेते। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया था भाई, दूसरे वाला केस क्या है, एक बॉडी इधर जा रही विद वेलोसिटी वी और दूसरी इधर आ रही विद वेलोसिटी वी बी, ठीक है। हमने निकाला था वी ए बी, चेक करना 1D में, तो वो आया था वी ए प्लस वी बी। इधर से चेक करो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना लिखूं 180, कॉस थीटा कितना लिखूं -1, तो वी ए बी जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ये आएगा रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ठीक, और माइनस वी ए वी बी -1, ठीक है। ये माइनस क्या करेगा, इसको
प्लस कर देगा। ठीक, इसने इसको प्लस किया। ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? ये आया रूट ऑफ वी ए प्लस वी बी स्क्वायर, कैंसल। तो ये आया वी ए प्लस वी बी, भाई वही तो है, देख लो। ठीक, तो अगला आते हैं, अगर हम दो बॉडीज, अभी ये पिछली बार भी हम पढ़ चुके हैं, अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर है, मान लो ये बॉडी इधर जा रही है विद वेलोसिटी वी ए, ये इधर जा रही है विद वेलोसिटी वी बी, बीच का एंगल 90 का, अगर 90 का है तो थीटा 90 आया। आपको पता कि 90 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो वी ए बी आपका आएगा, वी ए बी रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये आएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ठीक, प्लस सॉरी माइनस ट्वाइस वी ए वी बी, कॉस थीटा कितना 0, 0 ये सबको 0 कर देगा, आपके पास है रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। मैं सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं जहां रिक्वायर्ड होगा। तो अलग अलग एंगल पे आप अलग अलग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। एग्जांपल से समझना ज्यादा बेहतर है। एग्जांपल से समझते हैं कि पहली एग्जांपल लेते हैं 2D में। एक कार, पिछली बार भी कार में ही एग्जांपल दिखाई थी, एक कार इधर जा रही जिसका वेलोसिटी इधर जा रही, और दूसरी कार इधर जा रही, ठीक है, और इसका वेलोसिटी ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, इसका 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर आप जो मैंने तरीका बताया इस वेक्टर को, ये है ए, ये है बी, अगर आप वी ए बी निकालेंगे, वी ए बी, ठीक है ना, वो आएगा वी ए माइनस वी बी। अगर वही प्रोसेस लगाएंगे, इसको पलट के लगाना, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब देखो, अगर हमको निकालना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, ये निकाल दें, तो बी को रेस्ट में होना जरूरी। हम क्या करेंगे, ये बी है, इसको पलट के लगाएंगे इधर, लेकिन ये 2 बार लगता है, एक इसके लिए एक बार इसके लिए, पलट के लगा रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये आपका है ए जिसकी वेलोसिटी थी वी ए, अब ये पलट के लगाना, तो ये आएगा इधर, ये आएगा बी, इसकी वेलोसिटी है वी बी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 4, इसकी वेलोसिटी कितनी है 3, अभी भी तो 90 आया, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर से आएगा, इनके बीच में आएगा, इधर नहीं आएगा। अब इधर ले आओगे, इधर नहीं, इधर आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। अब हमने आज पढ़ा 2D में कि परपेंडिकुलर पे अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ए कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वी ए बी क्या आएगा, ये आएगा 16 प्लस 9 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर आप इसको मिला के यहां से ए अल्फा लेके डायरेक्शन भी निकालना चाहते तो वो भी निकालेंगे, टेन ऑफ अल्फा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा 3/4 टेन इनवर्स, वैसे कर सकते। अभी तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी बता रहा हूं, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक, अगला एग्जाम्पल करने से पहले एक अप्रोच हमारी और भी हो सकती है। मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते फॉर्मूले से, जो पहला वाला तरीका क्या उससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं जो आपने 1D में किया। 1D में आपको बताया मैंने कि वी ए बी, एक ही फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, बाद में जो माइनस प्लस कहाँ होगा वो हम कन्वेंशन के हिसाब से जोड़ते हैं। अब देखो वी ए आपका कितना है, वी ए कितना है, ये है 4 अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए 4i, ठीक है, और वी बी कितना है, वी बी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये आएगा 3j, ठीक। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी कितनी आएगी, 4i माइनस 3j, ये माइनस फॉर्मूला। अब मैंने तो बताया हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वी ए बी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दिस वेक्टर स्क्वायर प्लस दिस वेक्टर स्क्वायर, तो 4i का स्क्वायर आता है 16 और 3j का स्क्वायर आता है 9, आपको पता है बीच में माइनस 3j का स्क्वायर आता है 9, तो आ गया
रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी तो वही है, तो आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मूले से करें जो हमने आज फॉर्मूला की उससे करें तो निकल सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कार इधर जा रही, उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक कार इधर जा रही, इसका एंगल 60 और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल कितना, 60। तो आसान है, कर लेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम बीच का एंगल 60, अगर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, रूट ऑफ VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस, फिर हम सीधे एंगल लेंगे। लेकिन अगर मैं जो वेक्टर टेक्निक मैंने आपको बताई थी विद रिस्पेक्ट टू ये A है, ये B है, और विद रिस्पेक्ट टू B करेंगे तो पलट के लगाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपको वैसे भी आपको सिचुएशन आती है तो वैसा तरीका लगाना पड़ता। पहले मैं सिंपल फॉर्मूला से बताता हूं। सिंपल फॉर्मूला आपका VAB, ठीक है, VAB मैग्नीट्यूड रूट ऑफ VA स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 AB 20 इंटू 10 कॉस ऑफ 60, ठीक है। ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और ये आ गया कितना, ये 200 और भाई 20 10 से 200 और ये आएगा 200। कैसे 200, चलो पूरा कर रहे, ये 400 लिख लेते हैं पहले, और cos 60 तो 1/2 होता, तो ये 2 ही आएगा, ठीक। ये आएगा इज इक्वल टू ये आया आपका 600, नहीं ये आया 500, सॉरी ये आया 500 ये वाला, और माइनस 200, ये आएगा रूट ऑफ 300। 300 रूट को कैसे लिख सकते हैं आप, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला लगाया तो हो गया। लेकिन अगर आप वो वेक्टर 1D वाले से कर सकते हो, वैसा भी पॉसिबल है, आप 1D से कर सकते हो। है तो 2D का, मैंने कहा जो 1D में हमने अप्रोच सीखी थी उससे अगर आप करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे VAB, तो वो क्या आएगा, वो आएगा VA माइनस VB, यही है फॉर्मूला। अब इस बार आपका VA कितना, VA कितना, VA आपका है 20I, ठीक है ना। VB कितना, VB ये आपको 10 तो आएगा 10 कॉस ऑफ 60I, याद है ना, x में आएगा I, इनको याद है, दो कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, यानी किसी भी वेक्टर के AXI प्लस AYJ ऐसे ही होता, और A इज इक्वल टू x का मतलब होता है A cos थीटा I प्लस वेक्टर अलजेब्रा का रिजॉल्व कंपोनेंट, तो A cos वाला, दूसरा आएगा साइन वाला, प्लस 10 ये आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू J, तो ये आएगा VB इज इक्वल टू 10 cos 60 कितना होता, 1/2I, ये कितना आएगा cos साइन 60 कितना होता, √3/2J, ठीक। तो आपके पास इधर लिख लेते हैं इसको, आपका VB कितना आया, VB कितना आया, VB आया आपका, वेक्टर मैं बता रहा हूं, ये आएगा 5, ये उड़ेगा 5 से 5I और 5I प्लस ये आएगा 5√3J, ठीक है ना। अब देखो जरा आप, ये क्या आएगा, VAB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA कितना है 20I माइनस आएगा 5I माइनस 5√3J, ठीक है। 20 में से 5 जाएगा तो VAB आएगा 15I
-5√3 g। निकालो इसका मैग्नीट्यूड। पहले आपको आंसर आया था 10√3। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे VAB का, कितना आएगा? वो आएगा √15 का स्क्वायर 225 और प्लस ये आएगा 5 का 25 इंटू 3, तो ये भी वही आता भाई 300 आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। ऐसे भी कर सकते। ठीक, अब ले लास्ट वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टिकल्स आपके पास है। एक आपकी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो साइड जो है 15 मीटर की है, 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। 3 पार्टिकल हैं A, B और C। हर पार्टिकल ने चलना शुरू कर सेम वेलोसिटी से। इसने इधर विद वेलोसिटी V, इसने इधर विद वेलोसिटी, इसने इधर विद वेलोसिटी C। तो आपको पता कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल्स मिलेंगे। आपको कोई मिलेंगे कैसे? तो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्या है कि जब ये पार्टिकल इसको देखेगा, ये पार्टिकल इधर जाते जाते इसको देखेगा, इसको इधर चलता हुआ दिखेगा। जब ये इसको देखेगा, इधर ये पार्टिकल इसको देख रहा है, इसको ये यहां चलता हुआ दिखेगा। और वैसा सिचुएशन इन दो के बीच में होगा, फाइनली यहां मिलेगा। क्योंकि ये अपेरेंट है, रिलेटिव है, तो ये अपीयर टू मीट होंगे ओपन। अब क्या होगा? आपको करना क्या है? आपको निकालना है कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी अलोंग AB, VAB वेलोसिटी अलोंग AB। देखो हर बॉडी ये अलोंग AB चल रही है, बॉडी अलोंग BC है, अलोंग C। तो अलोंग AB निकाल रहा हूं। A तो खुद की वेलोसिटी है ही, इसको 15, सॉरी इसकी खुद की वेलोसिटी है ही। इस वेलोसिटी को ले लेते हैं कुछ 5 वेलोसिटी 5, खुद की वेलोसिटी है 5। दूसरा इसका कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा इस वाले का, तो वो आएगा 15, सॉरी कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी भी, AB भी, इसका कंपोनेंट है 5 cos ऑफ 60 डिग्री। क्यों? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल 60 का आएगा। तो ये आ गया 5 प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो ये आएगा इज इक्वल टू 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी कितनी? ये तो हो गई वेलोसिटी अलोंग। तो कितने टाइम के बाद अगर ये मिलेंगे, बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। टाइम व्हेन सेपरेशन बिकम्स 0। तो वो टाइम हमको निकालना, तो टाइम आएगा, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 15। वेलोसिटी कितनी निकाली? 15/2, ठीक है। तो ये आया ऊपर, तो 15 कैंसिल आएगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के सारे पार्टिकल मीट करेंगे। तो सेम आप कोशिश कर सकते हो हेक्सागन और स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो, हेक्सागन के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक और क्वेश्चन, इसी से हम आज एंड करते हैं। तो थैंक यू।